everyone, welcome back to my channel. This is a series जिसमें हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टर्म्स को पिक करेंगे एंड आई विल एक्सप्लेन यू दोज टर्म्स इन सिंपल वर्ड्स। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर्मुलेटिंग फिनेंस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। 4 वीडियोस आ चुकी है इस सीरीज़ में एंड हमने 13 वर्ड्स डिस्कस करे थे। स्टॉक मार्केट, शेयर, market participants, stock exchange, index, Demat account, market capitalization, large cap stocks, mid cap stocks, small cap stocks, bull market, bear market and short selling। चलिए आज के वर्ड्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स एग्जैक्टली होता क्या है? तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स साथ आते हैं एंड वो पूल ऑफ मनी कलेक्ट करते हैं एंड जब ये बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है तो एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर इन्वेस्ट करता है ये अमाउंट ऑफ मनी इन वेरियस एसेट क्लासेस। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देयर 100 पीपल और वो हर महीने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो मंथली 1 लाख रुपीज़ कलेक्ट होता है और एक इंडस्ट्री प्रोफेशनल इस 1 लाख को इन्वेस्ट करता है ऑन योर बिहाफ। नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करेंगे वो है डायरेक्ट प्लान वर्सेस रेगुलर प्लान इन म्यूचुअल फंड्स। डायरेक्ट प्लान में आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से यूनिट्स बाय करते हैं। यहाँ कोई भी ब्रोकर, एडवाइज़र, इंटरमीडियरी इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर वो कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा है बीच में तो आपको कमीशन भी नहीं लगती है। तो यहाँ पे जो फीस एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है एंड इट इज़ यूजुअली अराउंड 1%। चलिए अब बात करते हैं अबाउट रेगुलर प्लान्स। रेगुलर प्लान्स में फिनेंशियल एडवाइज़र या बैंक के इंटरमीडियरी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप एक म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाते हैं एंड उनसे रेगुलर प्लान लेते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी को इन एडवाइज़र्स को कमीशन देना पड़ता है बीच में और ये कमीशन का कॉस्ट इन्वेस्टर बियर करता है और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से हायर फीस या एक्सपेंस रेशियो के थ्रू चार्ज करते हैं। तो समरी में रेगुलर प्लान्स की कॉस्ट ज़्यादा होती है ओवर डायरेक्ट प्लान बाय 1%। रिटर्न्स रेगुलर प्लान्स के कम होंगे ओवर डायरेक्ट प्लान्स। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर एक इन्वेस्टर है वो 25,000 इन्वेस्ट करता है मंथली फॉर 30 ईयर्स और हमने रेट ऑफ रिटर्न अज्यूम किया है 12%। तो अगर आपका एक रेगुलर प्लान है तो एक्सपेंस रेशियो होगी 2% और आफ्टर 30 ईयर्स आपका कॉर्पस होगा ₹5.17 करोड़। और अगर आपने डायरेक्ट प्लान लिया तो एक्सपेंस रेशियो होगी 1% तो आपका फाइनल कॉर्पस होगा 6.46 करोड़। तो डिफरेंस आ गया डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में अराउंड 1.29 करोड़ का। आई होप आपको म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स और रेगुलर प्लान ऑफ म्यूचुअल फंड्स में डिफरेंस समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर्मुलेटिंग फिनेंस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। Thank you.